कि मैं उन्हें कहूं कि ये क्या चीज 139 ये माइक ऑन करें जी चेयर जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, वो पड़ी हैं रोज क़यामतें कि ख्याले रोजे जजा गया, जो नफ्स था खारे गुलू बना, जो उठे थे हाथ लहू हुए, वो निशाते आहे सहर गई, वो वकारे दस्ते दुआ गया, वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफे खुदा गया, वो पड़ी हैं रोज क़यामतें कि ख्याले रोजे जजा गया। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, किस किस क़यामत का हम जिक्र करें? हम पेट्रोल की लाइनों का जिक्र करें? यहां एक हुकूमती हवारी फाजल रुकन ने दुरुस्त कहा कि जब मुल्क में आटा क्यों महंगा हो रहा है अगर गंदम वाफर मौजूद है? इस क़यामत का कौन जिम्मेदार है? 6 महीने पहले ऑपोजिशन के बेंचों से वार्निंग दी गई थी कि टड्डी दल का कोई इलाज करें, पर वो क़यामत आ गई। और कोरोना की भी बड़ी वार्निंग मिली थी, लेकिन वजीर आजम, जो कि वजीर सेहत भी हैं, ये याद रखना है, वफाकी वजीर सेहत हैं, उनके ज़हनी खलफशार की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, तजब्जब की वजह से अब हजारों पाकिस्तानी कोरोना का शिकार हो गए। हम किस किस की आमद का जिक्र करें? लेकिन जनाब स्पीकर, आज जिस पर मैं फोकस करूंगा वो 28 रमजानुल मुबारक को जो 97 पाकिस्तानी खाक हुए जलकर, जो ईद उल फितर पर अपने खानदानों को गले लगाने जा रहे थे, वो मौत की बाहों में चले गए। उनमें मेरे शहर गुजरांवाला की एक एयर होस्टेस भी थी, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान भी थे, नौजवान, बूढ़े, कारोबारी हजरात पाकिस्तानी सब मौजूद थे। और वो मकतूलीन और उनके लवाहकीन कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। और जनाब स्पीकर, ये नाकाबिले बर्दाश्त अजियत थी जो इस हुकूमत की नाअहली की वजह से उनके लवाहकीन को उठानी पड़ी, क्योंकि उन पाकिस्तानियों के जस्दे खाकी जल चुके थे, खाकस्तर हो गए थे। तो सिर्फ डीएनए तरीका था उसको आइडेंटिफाई करने का, लेकिन लवाकीन को दिल खराश वीडियोज रिलीज करना पड़ी, वजीर आजम से अपीलें करना पड़ी। वालिदैन, ये रोजे क़यामत है ना कि वालिदैन अपने 2 बच्चों के जले हुए जिस्म ढूंढ रहे हैं। और कौन सी क़यामत आएगी? जो पड़ी है रोज क़यामतें। लेकिन हुकूमत ने उनकी बात नहीं सुनी। और हमें जनाब स्पीकर इस कंफ्यूजन में डाल दिया गया कि पता नहीं जहाज खराब था कि पायलट एरर था। यह वही कंफ्यूजन है कोरोना के मामले का कि जी फैसला कर लें, भूख से मरना है या कोरोना से मरना है। दीज आर फॉल्स बाइनरीज मिस्टर स्पीकर। यह गलत चॉइस दी गई है, चाहे यह पायलट एरर थी, चाहे जहाज का इक्विपमेंट एरर था। जिम्मेदारी बहरहाल पीआईए की और हुकूमत की आती है। दोनों में से कोई एक आप पिक कर लें। अभी हमें कहते हैं कि 22 जून को उसकी रिपोर्ट आएगी, लेकिन हकीकत यह है कि ये तो वो वजीर आजम हैं
जो हमें भाषण दिया करते थे कि साउथ कोरिया में किश्ती डूबी तो वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। किसने इस्तीफा दिया है? 2019 में पाकिस्तान रेलवे का हादसात के हवाले से बदतरीन साल था, किसने इस्तीफा दिया है? मुल्क से आटा और चीनी चोरी हो गए, किसने इस्तीफा दिया है? हिंदुस्तान ने खामोशी से कश्मीर को एनेक्स कर लिया, किसने इस्तीफा दिया है? किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। हां, एक इस्तीफा हुआ जब 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और इसी तरह का एक वाकया हुआ चित्राल में, तो उस वक्त पीआईए के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया। आज किसने इस्तीफा दिया? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी बनाई है जो जनाबे चेयरमैन साहब जो पीआईए के हैं उनके जूनियर्स पर मुश्तमिल है, जिससे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की हमें उम्मीद नहीं है। और एक ऑब्जर्वर ने लिखा, PIA has abandoned the families and the government has not done any better either. क्या अबैंडनमेंट है? यही अबैंडनमेंट है कि लवाकीन को इंफॉर्मेशन नहीं दी, उनको बताया नहीं कि उनके ये जो जस्ते खाकी हैं उनको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा। और कई कई दिनों की सख्त तरीन अजियत के बाद वो लवाकीन आइडेंटिफाई हुए। और अब जबकि हम 22 जून का इंतजार कर रहे हैं कि इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, जनाब स्पीकर 2 दिन पहले पीआईए के चेयरमैन ने वजीर आजम को एक बार फिर मतला किया है कि पीआईए का माहाना खसारा 6 अरब रुपए का है। तो वो सारे दावे जिनसे इस ऐवान को और अवाम को गुमराह किया जा रहा था वो झूठे साबित हुए हैं। 6 अरब रुपए महाना का मतलब है 72 अरब रुपए का सालाना खसारा है। यह पीआईए के चेयरमैन फरमा रहे हैं। और बद इंतजामी और नालायकी की इंतहा सिर्फ पीआईए में नहीं है। तवानाई के सेक्टर में गर्दिशी कर्जा 2000 अरब से तजावज कर चुका है। और अगरचे सरकारी इदारों में खसारा नया नहीं है, वो पिछली हुकूमतों में भी था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में एक्सट्रीम इंस्टीट्यूशनल डीके है, यानी शदीद इदारा जाती इनहतात। और ये एक्सट्रीम इंस्टीट्यूशनल डीके रोजाना अपना भयानक चेहरा अवाम को दिखा रहा है, क्योंकि एक वक्त में एक बहरान हो तो वो हो सकता है कि जी इत्तफाक हो, लेकिन जब रोज पड़ रही हैं कयामतें कि कभी पेट्रोल का कहत है, कभी आटे का कहत है, कभी चीनी का कहत है, कभी टिड्डी दल का सामना है, कभी गर्दन तोड़ फूड इन्फ्लेशन का सामना है, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? 22 महीने में पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए गए 13,000 अरब। डेट विदाउट डेवलपमेंट। एक ईंट नहीं हुकूमत दिखा सकती कि इन्होंने पूरे मुल्क में कहीं डेवलपमेंट की हो, और पाकिस्तान के ऊपर 22 महीने में 13,000 अरब का कर्जा डाल दिया। कंपैरिजन कर ले 5 साल में मुस्लिम लीग नून का 10,600 अरब का कर्जा कर रहे हैं कंपैरिजन। और यह कंपैरिजन भी करना इंस्टीट्यूशनल डिके का कि कश्मीर की सरहद पर हमें बदतरीन जारहियत का सामना है, हम खामोश हैं। इंस्टीट्यूशनल डिके है कि खुद प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि अगले साल 30 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार होंगे। कोरोना वायरस पर मेरे कॉलीग्स दूसरे बात करेंगे, लेकिन यह कहना जरूरी है कि जिस बेबसी, बेहिसी और बेहरकती का मुजाहरा इस हुकूमत ने कोरोना पर किया है, यह वही मुजाहरा है जो PK 8303 पर हुआ है, यह वही मुजाहरा है जो साहिवाल के कत्ल पर हुआ है, यह वही मुजाहरा है जो ताहिर दावड़ के अगवा और कत्ल पर हुआ है, यह वही मुजाहरा है जो मकरान और गवादर में
होने वाले दहशतगर्दी के हमलों पर हुआ है, और ये वही बेहिसी, बेबसी और बेहरकती का मुजाहरा है जो आटे और चीनी पर हुआ है। ये वही बेबसी, बेहिसी और बेहरकती का मुजाहरा है जनाब स्पीकर जो महंगाई पर हुआ है, जो टिड्डी दल पर हुआ है। इमरान खान ने पाकिस्तान के गरीबों को 3 कातलों के रहमो करम पर छोड़ दिया कि जाओ मरो। कोरोना आ गया, आप जिम्मेदार हैं। टिड्डी दल आ गया, आप जिम्मेदार हैं। अभी पता नहीं 10 को या 15 तारीख को कहते हैं जहाज आएंगे कोई। और महंगाई तो आज की तो नहीं है, पिछले 1 साल से पाकिस्तान के अवाम करा रहे हैं जनाब स्पीकर। और हाल क्या तजवीज किया है? कभी केकड़ा गैस ले आते हैं, कभी कट्टा ले आते हैं, कभी मुर्गी ले आते हैं, कभी मौत में सुकून ढूंढने की तबलीग करते हैं, और कभी टाइगर फोर्स बना देते हैं। और सिर्फ इकोनॉमी और ये दूसरी क़यामतें जिनका मैंने जिक्र किया है वो नहीं है जनाब स्पीकर, फॉशिज्म का बरहना रक्स भी जारी है पाकिस्तान में। कभी एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है, इजहारे राय का गला घूंटा जा रहा है। और फैज अहमद फैज ने कहा था, जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर है हम, जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं, जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। हमको रहना है पर यूं नहीं रहना है जनाब स्पीकर। ये अनब्रेकेबल है हर रोज की क़यामतें कि कभी आटा कम हो जाए, कभी चीनी कम हो जाए, कभी टिड्डी दल आ जाए, कभी जहाज क्रैश हो जाए, कभी रेलवे क्रैश हो जाए। जनाब स्पीकर, मैं अपनी बात को समेटते हुए PK 8303 के मुकाबले में इसके मामले में 7 मुतालबात इस ऐवान के सामने रखता हूं। मोहतरम वजीर हवाबाजी, जिनका मुझे बहुत एहतराम है, वज़ेदार आदमी हैं, उनसे इस्तदा है कि इन मुतालबात को सुनें। 97 पाकिस्तानी जलकर खाक हो गए, उनके खून का कुछ तो हम हया करें। पहला मुतालबा जनाब स्पीकर ये आपसे मुतलका है कि वो कायमा कमेटी जिसने एविएशन को देखना है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैबिनेट, उसके चेयरमैन मौजूद नहीं है, वो गैर फाल है। तो मेरी इस्तदा है कि जल्द अज जल्द उस स्टैंडिंग कमेटी ऑन कैबिनेट के चेयरमैन का तकर्रुर किया जाए ताकि ये मामला PK 8303 का वो उस स्टैंडिंग कमेटी में भी डिस्कस हो सके और PIA के चेयरमैन को वहां बुला के उनको बाकायदा तौर पर ओवरसाइट की जा सके कि ये कैसे हुआ। दूसरा यह है कि आज तक की रिपोर्टों के मुताबिक एक इंजन और जहाज का लैंडिंग गियर अभी भी मॉडल कॉलोनी के घरों की छतों पर पड़े, और वो इसलिए उठाए नहीं गए कि उन घरों को नुकसान का एहतमाल था, लेकिन अब 3 हफ्ते हो गए, ये काम हो जाना चाहिए। वो इंजन और लैंडिंग गियर वहां से उठाएं। तीसरा मुतालबा यह है कि जब 22 जून को यह इंक्वायरी आए तो वजाहत से बताया जाए कि क्या ये इक्विपमेंट फेलियर था, पायलट एरर थी, या दोनों थे इकट्ठे। चौथा मुतालबा है कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, चाहे वो मेंटेनेंस में बैठे थे, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे थे, और अगर ये पायलट एरर तो पायलट एसोसिएशन को भी बुलाया जाए कि ये कैसे हुआ है। पांचवा मुतालबा यह है कि तमाम फ्लाइट पर्सनल को असर नौ उनकी प्रोफेशनल इवैल्यूएशन करें, इंक्लूडिंग साइकेट्रिक इवैल्यूएशन। यह बेहद जरूरी है। छठा मुतालबा है कि PIA के तमाम एयरक्राफ्ट को भी दोबारा सेफ्टी और सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड के ऊपर असेस किया जाए, क्या वो एयर वर्दी हैं या नहीं है। हाँ। और आखिरी मुतालबा 7वां मेरा यह है कि हमें जब 22 जून को रिपोर्ट आई, या अगर मोहतरम वजीर साहब इस ऐवान को मुतला करना चाहें तो ये बताएं कि वो क्या कर रहे हैं कि आइंदा 97 पाकिस्तानी आग में भस्म ना हो मॉडल कॉलोनी।
ये भी हमें बताएं, मुस्तकबिल का लाएमल भी बताएं। और जनाब स्पीकर, मैं जो 97 पाकिस्तानी हलाक हुए उनके खानदानों से दिली ताजियत करते हुए, जिसमें मुझे यकीन है कि ये ऐवान भी शामिल है, विल्फ्रेड अवन के कुछ अल्फाज पे अपनी बात खत्म करूंगा कि व्हाट पैसिंग बेल्स फॉर दोज हु डाई एज कैटल, नो मेमोरीज फॉर देम, nor prayer nor bells, nor any voice save the choirs, what candles may be held to speed them all. In their eyes shall shine the holy glimmer of goodbyes, their flowers, the flowers of patient minds, and each slow dusk a closing down of blinds. अल्लाह ताला पी के 8303 के हलाक शुदगान की मगफरत करे और इस बेबस बेहरकत हुकूमत को ये तौफीक दे कि वो सिर्फ जहाज में बैठे हुए मुसाफिरों को नहीं, पाकिस्तान के करोड़ों गरीबों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। मैं आपका शुक्रगुजार हूं।